यह भी देखा है, जिसका मन मस्त है उसके पास जो भी है वह समस्त है, क्योंकि वह अपने पास है जिसमें प्रसन्न है। अगर धन से सुख मिलता तो धन्ना सेठ रात को मकबल के कत्थे पर करवटें नहीं बदलते, और सब कुछ होते हुए भी बिना चीनी की चाय और उबली हुई सब्जी नहीं खाते। धन से ही भगवान मिलते तो भगवान स्वयं उन सुदामा को गलियों में ढूंढने नहीं जाते। सुदामा के पास धन नहीं था, वो अपनी फकीरी में ही बहुत मस्त रहता था, फिर भी भगवान श्री कृष्ण उनको लेने स्वयं गलियों में गए और उनका पांव धोए। एक बात स्मरण रहे कि जहाँ धन का आकर्षण होगा वहाँ मोह होगा, भय होगा और न जाने कितने प्रकार के विकार मन में होंगे। जहाँ धन के प्रति आसक्ति नहीं, वहाँ न विकार होगा, न किसी के प्रति मोह और न जीवन में भय। मनुष्य जीवन में धन बहुत जरूरी है, उसके बिना जीवन नहीं। पर साथ में यह भी याद रखो कि प्रभु ने जो दिया है उसी में संतोष। पर साथ में यह भी याद रखो कि प्रभु ने जो दिया उसी में संतोष। जो दिया है उसी में भी हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। जब भी देखता हूँ किसी को हंसते हुए तो यकीन आ जाता है कि खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं होता। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। इस धरती पर कोई ऐसा अमीर अभी तक पैदा नहीं हुआ जो बीते हुए समय को खरीद सके। इस धरती पर कोई अमीर अभी तक ऐसा पैदा नहीं हुआ जो बीते हुए समय को खरीद सके। इसलिए हर पल को खुश होकर जियो, व्यस्त रहो पर साथ में मस्त रहो, सदा स्वस्थ रहो। वर्तमान युग में यह भी देखा है, यहाँ हर कोई सभी को जानता है पर खुद को नहीं जानता है। स्वयं के दोष देखे बिना जीवन में कल्याण नहीं होता है। स्वयं के दोष देखे बिना जीवन में कल्याण नहीं होता है। हमें दूसरों के दोष नहीं देखना चाहिए, बल्कि स्वयं के दोष पर ध्यान देना चाहिए। हमें दूसरों के दोष नहीं देखना चाहिए, बल्कि स्वयं के दोष पर ध्यान देना चाहिए। अपनी गलती कमी को स्वीकार किए बिना सफलता के शिखर पर नहीं पहुंच सकते हैं। अपनी गलती कमी को स्वीकार किए बिना सफलता के शिखर पर नहीं पहुंच सकते हैं। हमारी दृष्टि भाव में दोष है तो पहले उसे दूर करना होगा, तभी सफलता मिल सकती है। अतः जिस प्रकार सुई छेद करती है पर सूत अपने शरीर का अंश देखकर भी उस छेद को भर देता है, उसी प्रकार हमें भी दूसरों के छिद्रों को, अवगुणों को भर देने अर्थात खत्म कर देने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देना चाहिए।